लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने ठोस के विभिन्न प्रकार के जो बल है, अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले जो बल है, उसके आधार पर हमने ठोस के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण है उनके जो ज्यामिति होती है, त्रिमेय में जो ज्यामिति उसके आधार पर ठोस के प्रकार। तो अवयवी कणों की जो ज्यामिति होती है उसके आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कणों की ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित या नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित हो। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित या नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित हो उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में एक नियमित ज्यामिति या निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जितनी प्रकार की धातु होती है वो क्रिस्टलीय ठोस होती है। जितनी भी धातु होती है वो सारी की सारी क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। धातुओं के जो लवण होते हैं वो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, ZnS है, या अन्य भी धातुओं के जितने भी लवण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में नहीं पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में पाए जाते हैं, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के कण जो होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो रबर है, कांच है, बहुलक है, जितने प्रकार के बहुलक है, पॉलिएस्टर है या PVC है, प्लास्टिक है, जितने प्रकार की बहुलक है, बेकेलाइट है, ये सारी के सारी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति जो होती है वो नियमित नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, नियमित होती है। अगर किस ठोसों के अगर इनके गुणों के देखें तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस के गुणों के अंदर इसका आकार की बात अगर हम करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो आकार होता है वो क्या होता है, नियमित होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का आकार नियमित होता है। अगर हम इसके देखें गलनांक, तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो क्या होता है, अगर गलनांक की बात करें तो ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जितने भी ठोस होते हैं उनका कुछ ना कुछ निश्चित तापमान होता है, उस निश्चित ताप पर ही क्या होते हैं, वो पिघलते हैं। अगर इसकी देशिकता की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं। विषम देशिकता का मतलब होता है कि भौतिक गुणों का मान जो होता है वो प्रत्येक दिशा में अलग अलग अगर प्राप्त होता है तो उस गुण को हम बोलते हैं विषम देशिकता, और अगर भौतिक गुणों का मान प्रत्येक दिशा में समान प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं हम समदेशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं, उनके भौतिक गुणों का मान प्रत्येक दिशा में अलग अलग हमें प्राप्त होता है। अगर कणों की आंतरिक व्यवस्था को हम देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनकी आंतरिक व्यवस्था जो होती है कणों की वो क्या होती है, निश्चित होती है। और प्रकृति जो होती है, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की अगर प्रकृति देखें तो ये वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस का मतलब इनके अंदर ठोसों के सारे गुण पाए जाते हैं। जितने भी हमने ठोसों के गुण पढ़े थे वो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। अगर अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम देखें तो द्विपराशीय व्यवस्था होती है इनकी। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, द्विपराशीय होती है। इसका मतलब ये लंबी चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अवयवी कणों की जो व्यवस्था का क्रम होता है वो क्या होता है, इनका लंबी प्रास में होता है। दूसरे बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका अगर आकार देखें तो वो आकार उनका अनियमित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का आकार नियमित, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो आकार वो होता है वो क्या होता है, अनियमित होता है। गलनांक जो होता है अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अगर बात करें तो ये एक ताप के ऊपर धीरे धीरे पिघलते हैं, यानी एक परास के ऊपर अगर इसको ताप प्रदान करते हैं तो ताप के एक परास के ऊपर क्या होते हैं, ये धीरे धीरे पिघलते हैं। अगर इसकी देशिकता अगर हम देखें अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदेशिक होते हैं।
समदेशिक होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक दिशा में भौतिक गुणों का मान इनका समान होता है, भौतिक गुणों का मान बदलता नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कैसे, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो तो विषमदेशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदेशिक होते हैं। अगर कणों की आंतरिक अगर व्यवस्था देखें तो इनके कण जो होते हैं वो अनियमित होते हैं, अनियमित रूप से जुड़े होते हैं। यानी अंदर की जो व्यवस्था होती है कणों की वो क्या होती है, अनियमित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की कणों की व्यवस्था नियमित, जबकि अक्रिस्टलीय को क्या होती है, अनियमित होती है। अगर प्रकृति की बात करें तो ये अवास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो अवास्तविक ठोस होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर ठोसों के सभी गुण नहीं पाए जाते, कुछ गुण पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो गुण होते हैं ठोसों के वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अगर अवयवी कणों की व्यवस्था का अगर हम क्रम देखें तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो लघु प्राशी व्यवस्था के अंदर इनके कण जुड़े होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर दीर्घ प्राश पाया जाता है कणों का, लेकिन इसके अंदर कणों का जो क्रम होता है वो क्या होता है, छोटा क्रम होता है, या लघु प्राशी व्यवस्था इनकी होती है। तो यह है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। इन्हीं गुणों के आधार पर हम इसको अंतर भी, अगर इसका अंतर पूछा जाए तो ये भी अंतर दोनों के अंदर होते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस का गुण जो होते हैं वो इनके अंतर ही है। अब देखते हैं, दो परिभाषा हमने देखी थी, एक समदेशिकता और एक विषमदेशिकता। दो गुण थे, समदेशिक और विषमदेशिक। क्रिस्टलीय ठोसों का गुण विषमदेशिकता, अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण समदेशिकता। तो समदेशिकता जो होती है वो किसमें पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। और समदेशिकता का मतलब होता है कि जब ठोसों के भौतिक गुणों का मान प्रत्येक दिशा में समान प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस गुण को समदेशिकता कहते हैं। और ये गुण किसके अंदर पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। दूसरा विषमदेशिकता, तो जब ठोसों के भौतिक गुणों का मान प्रत्येक दिशा में अलग अलग प्राप्त होता है, भौतिक गुणों का मान अगर अलग अलग दिशा में मापते हैं तो हमें अगर अलग अलग प्राप्त होता है तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं, विषमदेशिकता कहते हैं। और विषमदेशिकता का जो गुण होता है वो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर पाया जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ मुख्य जो बिंदु है वो है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अंदर द्रव की भांति क्या होता है, प्रवाह का गुण होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर द्रव की भांति क्या पाया जाता है, प्रवाह, यानी कण जो होते हैं वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो इनको अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ठोस द्रवों के गुणों की भांति इनके कणों के अंदर भी आंतरिक प्रवाह का गुण पाया जाता है। अगर हम कांच की बात करें तो कांच ही एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। और कांच को अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर अगर हमने देखा तो इसके गुणों में हमने देखा कि इसको बार बार अगर इसको गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस को, तो गर्म करने पर इसका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं उसके बाद में वापस, तो इनका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। और क्रिस्टलीकरण होने के कारण इनके अंदर धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। तो कांच जो होता है उसको वो अगर लंबे समय तक पड़ा है तो वो बार बार गर्मियों में गर्म होगा या ठंडा होगा, तो गर्म और ठंडा होने पर उसका क्या हो जाता है, कांच का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। और क्रिस्टलीकरण होने के कारण प्राचीन सभ्यता के जितने भी जो कांच है, खिड़कियों पे लगे कांच है या अन्य जो कांच है, प्राचीन सभ्यता बहुत ही पुराने जो कांच है वो हमें धुंधलापन उसके ऊपर दिखाई देता है या धुंधलापन उसके ऊपर दिखाई देता है। तो कांच की जो प्राचीन सभ्यता की जितनी भी वस्तु है वो उसके ऊपर क्या पाया जाता है, धुंधलापन पाया जाता है। वो इसी कारण पाया जाता है क्यों कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जो गर्म होने पर या ठंडा होने पर उसका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। अगर और बात करें तो कांच जो होता है उसकी जो खिड़कियाँ जो होती है, कांच की जो पुरानी खिड़कियाँ, बहुत ज़्यादा पुरानी जो खिड़कियाँ होती है वो ऊपर से क्या होती है, पतली होती है और नीचे से क्या होती है, मोटी होती है। इसका कारण ये है कि कांच के जो कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर ही अंदर
प्रवाहित होते हैं। कांच के जो कण है वो क्या होते हैं, अंदर ही अंदर प्रवाहित होते हैं, यानी आंतरिक प्रवाह का गुण उनके अंदर पाया जाता है। तो ऊपर से प्रवाहित होकर धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, वो नीचे आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए पुरानी कांच की जो खिड़कियाँ होती है वो ऊपर से क्या हो जाती है, धीरे धीरे पतली हो जाती है और नीचे से क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है पुरानी कांच की खिड़कियाँ जो है वो ऊपर से क्या होती है, पतली होती है और नीचे से क्या होती है, मोटी होती है। तो कांच एक अकिस्टेय ठोस है जिसके अंदर प्रवाह का गुण पाया जाता है। तो अंदर ही अंदर कण प्रवाहित होकर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण नीचे से कांच की खिड़कियाँ मोटी हो जाती है और ऊपर से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है।